Hello students, today we are going to initiate our first chapter for SST, naming globe. In previous class, you have read something about this topic globe, and in this class under this chapter we are going to discuss some more at this topic globe. So let's start. A globe is a small model of the earth. It represents the shape and size of continents and oceans and helps us to know distances and directions. हम जानते हैं ग्लोब जो है वो हमारी धरती का, हमारी पृथ्वी का एक स्मॉल मॉडल होता है, अर्थात हमारे धरती के नक्शे के, उसके मैप के बेस पर ही जो है ग्लोब को तैयार किया गया होता है। और ये जो है हमारे इस अर्थ पर मौजूद कॉन्टिनेंट्स अर्थात महाद्वीपों की शेप और साइज को ये बताता है। दैट इज कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, कहाँ पर स्थित है, किस डायरेक्शन में है, ये सभी इंफॉर्मेशंस कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमें ग्लोब के थ्रू पता चलती है। और कॉन्टिनेंट्स के बाद ओशियंस, ओशियंस अर्थात महासागर, बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, उसे भी जो है हम इस ग्लोब के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। एंड हेल्प्स अस टू नो डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस। और ये जो है ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स यानी सभी स्थान और जो महासागर हैं, इन सब के बीच की दूरी कितनी है, कहाँ से किस चीज की कितनी दूरी है और ये किस डायरेक्शन में हैं, इनकी दिशा क्या है, ये सभी चीजें जो है हम ग्लोब के माध्यम से जान सकते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। When we look at a globe, we observe greater part, about 70% of the Earth's surface is covered with water, whereas rest of its surface, about 30%, is covered with land. जब हम किसी ग्लोब को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर देखिए एक ग्लोब जो है, ग्लोब का एक छोटा सा फिगर बनाया गया है कि जब हम इस ग्लोब को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं इसका जो ज्यादातर पार्ट है ये किस कलर का है, दैट इज अ ब्लू कलर। ये जो है ब्लू कलर का है और इसका बाकी जो बचा हुआ पार्ट है थोड़ा सा वो अलग कलर का है। तो ये जो ब्लू कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसका अब मतलब है कि ये पार्ट जो है, इतना पार्ट हमारे अर्थ का वाटर से कवर्ड है, पानी से ढका हुआ है। कहने का मतलब जो हमारी धरती है उसका लगभग 70% पार्ट यानी आधे से भी बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो वाटर से ढका हुआ है और बाकी जो 30% पार्ट है वो जो है सूखी भूमि है, जहां पर हम रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनती है, रोड बनते हैं, जंगल वगैरह होते हैं। तो ये सब कार्य जो है केवल 30% लैंड पर ही होते हैं, क्योंकि बाकी 70% जो है वो वाटर से उतना सरफेस कवर होता है। ऑन दी अदर हैंड, इट हैज एन एक्सल दैट अलाउज द अर्थ टू स्पिन अराउंड। दिस एक्सल represents the imaginary lines on which the earth spins. अब यहां पर देखिए ये एक्सल होता है ग्लोब का, ये वाला पॉइंट क्या है, एक्सल। जो ये एक्सल है, ये एक्सल यहां पर है, यहां पर है, तो ये जो दो एक्सल है, इसी एक्सल पर जो हमारी अर्थ होती है वो क्या होती है, घूमती है, स्पिन करती है। तो ये जो एक्सल होता है, ये एक्सल हमारी अर्थ को स्पिन करने के लिए फैसिलिटी देता है और इसी एक्सल पर जो हमारी अर्थ है वो स्पिन करती है, घूमती है। और दिस एक्सल रिप्रेजेंट द इमेजिनरी लाइंस, ये एक्सल जो है उन इमेजिनरी लाइंस
उन काल्पनिक रेखाओं को प्रदर्शित करता है जिस पर कि हमारी अर्थ जो है स्पिन करती रहती है। The points where the axle is connected to the globe are known as poles. The pole at the top is North Pole and the other one at its bottom is South Pole. यहां पर देखिए जो एक्सल है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, वो हमारे ग्लोब से जो है यहां पे देखिए एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। तो यही वाला पार्ट जहां पे एक्सल हमारे ग्लोब से, हमारे अर्थ से कनेक्टेड होता है, इस पार्ट को ही हम पोल अर्थात ध्रुव कहते हैं। वह पॉइंट जहां पर एक्सल ग्लोब से कनेक्टेड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। ये जो ऊपर वाला पोल है इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो नीचे वाला पोल है इसे हम साउथ पोल कहते हैं। आप जैसा कि जानते हैं अगर हम किसी डायरेक्शन को शो करें तो वो इस तरह से होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ऊपर वाला ये जो पोल है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और ये जो यहां से ये जो नीचे वाला पोल है इसे हम साउथ पोल कहते हैं। All the features of the earth such as both poles, latitudes and longitudes, oceans and continents are depicted on the globe. तो हमारी अर्थ के जितने भी फीचर्स हैं, जोग्राफिकली हो चाहे वो ग्राफिकली हो, इन सभी फीचर्स को हम अपने ग्लोब के थ्रू शो कर सकते हैं। वो फीचर्स कौन कौन से होते हैं? दिस फीचर्स आर बोथ पोल्स, यानी इसके जो दोनों पोल्स है इसे हम ग्लोब के माध्यम से शो कर सकते हैं। लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यहाँ पर देखिए अब जब आप ग्लोब देखते हैं इस तरह से, तो इस ग्लोब पे जो है इस तरह से कुछ लाइंस खींची होती हैं, है कि नहीं? तो यही देखिए ये जो लाइंस होती हैं इसे हम लेटीट्यूड्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये जो वर्टिकली जो लाइन होती हैं इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस ग्लोब के थ्रू जो है हम दोनों पोल्स को, इस पर इमेजिनरी लाइंस लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड्स को, ओशियंस अर्थात अभी हम आपको बताए पीछे महासागरों को, एंड कॉन्टिनेंट्स अर्थात महाद्वीपों को, आर डिपिक्टेड ऑन द ग्लोब। तो दोनों पोल्स, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स, इन सभी चीजों को जो है हम अपने ग्लोब पर चित्रित कर सकते हैं। इस ग्लोब के माध्यम से इन सभी फीचर्स का हम चित्रण कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट सी ऑल द साइड्स ऑफ अ ग्लोब एट वन टाइम। लेकिन एक ही बार में हम पूरा ग्लोब की प्रत्येक साइड को एक ही बार में हम नहीं देख सकते, क्योंकि जब आप ग्लोब को देखते हैं तो आपको उसका केवल सामने वाला भाग ही दिखाई देता है, इसके पीछे वाला भाग हमें दिखाई नहीं देता। अगर उसे देखना है तो हमें ग्लोब को घुमाना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। We would have to rotate it to see the parts on the other side. तो वही बताया जा रहा है, जो दूसरे ओर की साइड है अगर उसे हमें देखना है तो इस ग्लोब को हमें रोटेट करना होगा, इसे घुमाना होगा। तो यहाँ जो है ग्लोब के बारे में कुछ सामान्य चीजें, जैसे ग्लोब के थ्रू जो है हम ओशियंस को और कॉन्टिनेंट्स को, लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और जो पोल्स इसके होते हैं, इन सभी जो है अर्थ के फीचर्स को हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लोब के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो आपको बताई गई। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो अब अगले वीडियो में हम जानेंगे लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। थैंक यू।